जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजीव रंजन सर हैं, जो झारखंड पीसीएस में 10वीं रैंक हासिल किए हैं और इनको डीवाईएसपी का पोस्ट मिला है। सर से आज हम लोग जानेंगे कि सर का स्ट्रेटजी क्या रहा, सर किस किस चीज को फॉलो करते थे, सर का बुक लिस्ट क्या था। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि सर ऑलरेडी बिहार एसआई में सिलेक्टेड है और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद सरोज। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं फ़िलहाल बिहार एसआई 1275 बैच में सिलेक्टेड हुआ हूँ और अभी राजगीर में प्रशिक्षणरत हूँ। और मेरा हाल ही में चयन जेपीएससी में हुआ है डीवाईएसपी के पद पर, जिसमें मेरी रैंक 10 है। सर आपका बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने हिंदी मीडियम से किया है, लेकिन मैं आंसर राइटिंग इंग्लिश मीडियम में करता था। अच्छा अच्छा। जी। सर इससे पहले आप बता रहे थे कि एसएससी की तैयारी करते थे, तो जी आप हाँ। एसएससी की तैयारी से आप इधर रुझान आपका कैसे रहा, मतलब पीसीएस में? शुरुआत में मेरा रुझान एसएससी के प्रति था। मैं चाहता था कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं, पर मेरे भैया हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो धीरे धीरे मेरा रुझान था चेंज हो गया और मैं एसएससी से पीसीएस की तरफ चला गया। अच्छा। और मेरे भैया जो कि यूपीएससी की तैयारी करते थे, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। उनका किताब पढ़ा और भी अलग सोर्सेस को फॉलो किया, बिल्कुल। जिसके कारण मुझे ये रैंक हासिल हुई है। अच्छा सर, आप मतलब उधर एसएससी से आप इधर कब मतलब शिफ्ट हुए हैं पीसीएस में? ये मुख्य रूप से 2021 वर्ष था, जिस समय से मैंने एसएससी से पीसीएस की ओर रुख मोड़ा। अच्छा और अच्छा। इसी दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा। अच्छा मेरा 60वां बीपीएससी में मेंस क्लियर नहीं हुआ और अच्छा। अच्छा 60वां में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। अच्छा। और 69 बीपीएससी में भी मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। अच्छा और मैंने 70वां मेंस दे रखा है, तो अच्छा। काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, पर फाइनली सक्सेस हुआ हूँ। अच्छा। तो आप जान सकते हैं कि सर बहुत मतलब कठिनाइयाँ झेले हैं, लेकिन लास्ट में यही है कि परिश्रम करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा तो आपका होगा। सर आपका बुक लिस्ट क्या था, मतलब ये झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस सेम ही है सिलेबस तो लगभग लगभग, है ना? देखिए, झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों में थोड़ा अंतर है। एक अच्छा झारखंड पीसीएस की बात किया जाए तो उनका सिलेबस थोड़ा विस्तृत है। अच्छा। अच्छा अगर अच्छा। बीपीएससी की बात किया जाए तो उसके झारखंड के अपेक्षा बीपीएससी में सिलेबस उससे कम है। अच्छा। झारखंड में लैंग्वेज पेपर का लिया जाता है, ओ। तो उसके कारण उसमें एक अलग एडिशन हो जाता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में डीआई इत्यादि है, मेंस अच्छा इत्यादि का, तो अब तो ऐसे जोड़ दिया गया है। अच्छा। जो कि हाँ। पहले ऑप्शनल हुआ करता था, उसमें नंबर मिलता था। अब हम्म। ऑप्शनल को तो सिर्फ पासिंग बना दिया गया और ऐसे को अच्छा। जोड़ दिया गया है। तो दोनों बिल्कुल। में अंतर है और दोनों का थोड़ा स्ट्रेटजी अलग अलग फॉलो करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। अच्छा सर, बुक लिस्ट क्या था आपका? अगर बीपीएससी की बात किया जाए, अगर शुरुआत से बात करते हैं हम्म। तो हम हिस्ट्री को लेते हैं, अच्छा। क्योंकि हिस्ट्री में लोगों का ज़्यादा दुविधा होता है कि हिस्ट्री बिल्कुल। कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े। विस्तृत सिलेबस तो भी है मैं उसका। हाँ, तो मैंने विस्तृत सिलेबस को ही पढ़ा। मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया कि हाँ हम्म। लुसेंट सिर्फ पढ़ के हम निकाल लेंगे, ऐसा कोई अच्छा चीज़ अच्छा। नहीं था। मैंने शुरुआत में विस्तृत ही जो भी किताब एनसीईआरटी इत्यादि को फॉलो किया, तभी हम एक पीसीएस का तैयारी करके दूसरा पीसीएस मेरा अच्छा सिलेक्शन हो अच्छा। पाया। एक बार अगर आप किसी सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको हम्म। हर पीसीएस में फ़ायदा करता है, चाहे वो बिल्कुल। यूपी पीसीएस क्यों ना हो या बीपीएससी क्यों ना हो या फिर झारखंड पीसीएस क्यों ना हो। तो सर आप हिस्ट्री का बुक लिस्ट बताइए कि हिस्ट्री कहाँ से आप पढ़े थे? अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी आती है अच्छा। 11th-12th की, उसकी हम्म। मेडाइवल हिस्ट्री पढ़े थे और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े थे। अच्छा। न्यू एनसीईआरटी भी आती है हिस्ट्री की, बिल्कुल। उसमें मैंने मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों पढ़ा था। और एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशल स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। सर जियोग्राफी कहाँ से पढ़े थे? ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी हमने 11-12 एनसीईआरटी आती है, सिर्फ अच्छा। उसी को फॉलो किया। जियोग्राफी। जी। अच्छा सर, पॉलिटी कहाँ से पढ़े थे सर? पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ एक सोर्स ही फॉलो किया, अच्छा, लक्ष्मीकांत लक्ष्मी आता का। है, सिर्फ उसी बुक को मैंने फॉलो किया। अच्छा। और करंट अफेयर सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीटी के लिए, जी हाँ। और मेंस के लिए भी करंट अफेयर आता है, हायर सेक्शन जो है, तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर की बात की जाए सिर्फ पीटी के लिए तो मैंने एडुटेरिया को फॉलो किया। अच्छा एडुटेरिया करंट अफेयर निकालती है, तो मैंने उसी मैगजीन को पढ़ा और साथ ही साथ विजन आईएएस का एक मंथली मैगजीन आती है, अच्छा। मैं उसे भी मंथली फॉलो करता था। उससे अच्छा। काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें भी कुछ पीटी मटेरियल होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो हम्म। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने सिर्फ यही दो सोर्स को फॉलो किया है प्रीलिम्स के लिए, जो भी करंट अफेयर आते हैं उसके लिए। अरे सर, साइंस का क्योंकि पीटी के एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बीपीएससी में, तो साइंस कहाँ से पढ़ना चाहिए पीटी के लिए?
बीपीएससी की मद्देनजर से देखा जाए तो साइंस लगभग 30 नंबर आता है, वही तो। 27 25 से 30 नंबर के जो रेंज है उसमें वेरी करता है। हम्म। तो साइंस का एक अहम रोल होता है। बिल्कुल। तो साइंस के लिए मैंने एक तो लुसेंट को फॉलो किया, अच्छा। घटना चक्र भी आता है, उसमें बिल्कुल। भी जो भी प्रीवियस ईयर का संकलन बिल्कुल। रहता है उसे मैंने पढ़ा। और हम्म। साथ ही साथ 9th 10th का एनसीईआरटी आता है, हम्म। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो अच्छा। मैंने उसको फॉलो किया। तो सर ये तो हो गया पीटी का सिलेबस। पीटी में ये है कि आप मतलब ऑनलाइन ही फॉलो करते थे, यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन क्लास हो गया किसी का, तो क्लास पी भी किए थे क्या आप? पीटी के लिए मैंने कोई भी क्लास नहीं या कोई भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं अच्छा। सिर्फ सेल्फ स्टडी पर निर्भर था। चल। अगर हम पीटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिहार स्पेशल है, बिल्कुल। तो बिहार स्पेशल के लिए मुख्यतः मैंने हम्म। क्रॉन पब्लिकेशन का एक किताब आता है, तो अच्छा। उसी को फॉलो किया था। अच्छा। बात किया जाए इकोनॉमिक्स, तो हम्म। इकोनॉमिक्स का वेटेज बिहार जो पीसीएस है उसमें कम हम्म। होता है, तो मैंने लुसेंट को फॉलो किया था। और एक हम्म। बाजी राम एंड रवि आईएएस का किताब आता है, जहाँ से भैया ने मेरे आईएएस का कोचिंग लिए थे, हम्म। एक वो पढ़े थे। अच्छा। जी। और ये तो पीटी का हुआ। मेंस का बुक लिस्ट बता दीजिएगा सर, क्योंकि अभी तो जो 17वीं 31वीं होने वाला है, तो उसमें तो पीटी के लिए है कि जो आप बताएं वो फॉलो करेंगे हो जाएंगे। मेंस का बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट है, उसी से पूछा जाता है। जैसे हम्म। हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे लगाना हम्म। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। हिस्ट्री में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। बिल्कुल। परंतु अब बीपीएससी 69 से कुछ चेंज हुआ है, 68 अच्छा। से ही कह सकते हैं कि चेंज हुआ है। हम्म। उसमें कुछ नए-नए जो भी पुराना जो ट्रेडिशन चल रहा था उससे हट अच्छा। के पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छा। पर्याप्त रहेगा हिस्ट्री के लिए, आपके लिए। ऐसे के लिए और सर। पेपर 1 की अगर पूरा बात किया अच्छा। जाए, तो अच्छा। पेपर अच्छा। 1 में 3 सेक्शन होते हैं, एक हिस्ट्री अच्छा। होते हैं, एक करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर के साथ-साथ आईआर होते हैं, हम्म। और तीसरा डीआई होते हैं। अच्छा। तो करंट अफेयर के लिए मैंने विजन आईएएस फॉलो किया था, मंथली हम्म। मैगज़ीन। और आईआर उसमें होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हम्म। उसमें मैंने विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, उसे फॉलो किया था। और साथ ही साथ जो मंथली मैगज़ीन में जो भी आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, हम्म। मैं उसे फॉलो किया। और साथ में एक डीआई, तीसरा सेक्शन डीआई होता है। हम्म। तो डीआई के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, जो भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी पूछा है, सिर्फ हम्म। वो लगाए, वो पर्याप्त है डीआई के लिए। अच्छा। इसके बाद आती है मेंस में पेपर 2, हम्म। जिसमें आपको पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, बिल्कुल। ज्योग्राफी रहता है और साइंस एंड टेक रहता है। अनइंटीग्रेटेड। तो पहला सेक्शन उसमें पॉलिटी रहता है। हम्म। पॉलिटी की बात किया जाए तो लक्ष्मीकांत पर्याप्त है। साथ ही साथ मेंस 365 आता है, हम्म। और मेंस का मंथली मैगज़ीन आता है। अच्छा। मैंने उसे पढ़ा और वही काम आता था। अगर वैल्यू एडिशन की बात की जाए पॉलिटी में, तो हम्म। पॉलिटी में आप मुख्य रूप से जो भी केस स्टडी होता है या हम्म। कोई जजमेंट होता है, बिल्कुल। अगर आप उससे लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा एज़ हम्म। कम्पेयर टू जो भी लड़का मतलब डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को पढ़ के लिख हम्म। देता है, उससे आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा नंबर मिलेंगे। करंट से जो रिलेटेड हाँ, करेंट से आप अगर किसी घटनाएं चीज़ जो को होती है। रिलेट करके लिखिएगा ना, तो वो नंबर हम्म। ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अच्छा। अच्छा। अगर बात की जाए इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की, तो हम्म। अब तो वेटेज पहले जो ट्रेडिशन चल रहा था वो हम्म। इकोनॉमिक्स की तरफ था, लेकिन बिल्कुल। अब ट्रेडिशन चेंज होकर थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ जियोग्राफी आया तरफ है। हो गया। लेकिन ज्योग्राफी की हम बात करें तो 11th-12th एनसीईआरटी पर्याप्त है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा अच्छा। जाता है। और साथ ही साथ विजन का जो मेंस 365 है, इसमें भी अगेन इम्पोर्टेंट है, जी जी। क्योंकि इसमें जो भी दिया हुआ रहता है ज्योग्राफी के रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम्म। डायरेक्ट आते हैं। जैसे इसी अच्छा। बार अगर 17वीं की बात किया जाए, तो एक मखाना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बिल्कुल। जो कि बजट से ही क्वेश्चन था, हाँ हाँ लेकिन हाँ। वो विजन है इसमें आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि क्या कंडीशन होती है उसका खेती का। और हम्म। वही क्वेश्चन सेम आया था इसमें, तो क्योंकि आप बिहार में खाना होता है हाँ, तो वो रिलेट कर तो दिया ना। आप सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था, तो वो हम्म। कहीं न कहीं बेनिफिट कर जाता है। वो सभी चीज़ जो होता है विजन आईएएस, वो विस्तृत रूप से कवर किए हुए रहता है। और अच्छा। थर्ड साइंस एंड टेक है, थर्ड पार्ट इसका पेपर 2 का। तो हम्म। वो भी आप विजन 365 मेंस पढ़िए या फिर मंथली मैगज़ीन पढ़िए, वो हम्म। भी पर्याप्त है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। इसके बाद बात करते हैं एसे की। हम्म। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल ऐसे लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया, तो वो तो कोई भी मतलब आप कोचिंग का मटेरियल देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैट जीपीटी का भी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो चीज़ आराम से मिल जाएगा। हम्म। फिलोसफिकल टाइप के जो भी ऐसे होते हैं, उसमें आप वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं, लाइक कोई गांधी जी हो गए हैं, या बिल्कुल। फिर अरिस्टोटल हो गए, या फिर जो भी हमारे दिनकर जी हो गए, इत्यादि का हम्म। जितने भी कोट्स याद है या फिर क्या बोले हैं उस चीज़ से रिलेटेड आप उसको रिलेट करके लिख सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो ये था मतलब पीटी बिहार से और मेंस रिलेटेड भी का। आती आता है ना ऐसा। हाँ,
बिहार से भी रिलेटेड आता है, तो उसके लिए आप मुख्य रूप से जो मुहावरा है वो याद रखें और बाकी उसी को मतलब एक विस्तृत रूप में लिखने का काम करें कि पहले लोकल लेवल पे उसे लिखें, इसके बाद अगला स्टेप आप उसको नेशनल लेवल पे ले जाएँ, इसको अगला स्टेप आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएँ, सबको एक तरह से समायोजित ढंग से लिखिएगा तो ऐसे में ठीक-ठाक ही नंबर आते हैं। अब डीआई है, डीआई कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीआई तो डीआई का रोल बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआई एक 72 नंबर का आता है, 2 डीआई होते हैं 36-36 नंबर का। और देखा जाता है कि लगभग जितने भी लोग डीआई में 72-72 उठाते हैं, उनका कहीं न कहीं फाइनल सिलेक्शन में वो अहम भूमिका निभाता है और साथ ही साथ एक अच्छा रैंकर के लिए भी ज़रूरी है कि आप डीआई में टोटल 72 आउट ऑफ 72 आप उठाएँ। इसलिए डीआई एक अच्छा से जो भी प्रीवियस ईयर होता है, कोई भी किताब आप उठा सकते हैं किसी भी कोचिंग का और आप जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, उसे ही आप अगर डिटेल से अच्छा से बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डीआई में आपको गलती होगी और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 17वां बीपीएससी में देखा गया था कि डीआई इतना लेंदी था, क्वेश्चन जो था डीआई का वो आसान था, लेकिन इतना लेंदी होने के कारण सभी को 1 घंटा लग रहा था, 1 घंटा 15 मिनट लग रहा था। मुझे खुद 1 घंटा 5 मिनट लगा तब वो क्वेश्चन जाके क्लियर हुआ। तो अगर आप 1 घंटा से ऊपर अगर डीआई में लगा रहे हैं, तो आप पता चलेगा कि जो बाकी क्वेश्चन उसका आप सही समय नहीं दे पाइएगा, जिसके कारण आपका जो नंबर है, वो उधर कम जाएगा। लेकिन यही अगर आप डीआई 40 मिनट या 45 मिनट में बना लेते हैं, तो आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे और जितना भी क्वेश्चन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स सेक्शन का उसको बेहतर तरीके से डील करेंगे और आपको ईज़िली 180 प्लस नंबर उठा सकते हैं। आगे सर ये बताइएगा कि जो अभी 71वीं बीपीएससी होने वाला है, तो वो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं लोग, यही पीटी होने वाला है, तो जो पीटी के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी कर लेना चाहिए या अभी पीटी केवल करना चाहिए तैयारी? देखिए 71वीं तो अब नज़दीक आ गया है पीटी के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि फिलहाल पीटी पे ही ध्यान दें। अगर जो 72वीं बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यही सलाह दूँगा कि पीटी कम मेंस मतलब पीटी के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी एक साथ करें क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पीटी की तैयारी अलग होता है और मेंस की तैयारी अलग होता है। दोनों एक साथ कीजिए और जहाँ तक संभव हो शुरुआत से ही आंसर राइटिंग करते रहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आज तक बीपीएससी पूछा है, उसे आप अपने आंसर राइटिंग करते रहें। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वो हूबहू आ जाता है या फिर उसी को मतलब फॉर्म चेंज करके पूछा जाता है डायनेमिक रूप से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेक्शन में बहुत काम करेगा और तैयारी में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर बात की जाए 71वीं बीपीएससी की तो अभी फिलहाल पीटी नज़दीक है। तो उसमें आप टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसी समय सेट लगाया करता था, तो आप उससे आप सेट लगा सकते हैं। 500 या ₹1000 का सब्सक्रिप्शन आता है उसका। और आप ये ना करें कि सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम है तो सिर्फ बीपीएससी का ही सेट लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ जो लेता है, यूपीएससी लेते हैं एग्जाम, उसमें से भी आप उसका लगा सकते हैं, यूपीपीसीएस का भी लगा सकते हैं, एनटीपीसीएस का लगाइए, यूपीएससी का भी हो तो वो भी लगाएं। उससे क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत हो जाता है। एक तो आप घटना चक्र पढ़िएगा, घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर कलेक्शन होता है उसमें, और उसी चीज को आप जब सेट में मारिएगा ना तो याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर बढ़ेगा। अगर आपको सेट मारने पे अगर आपको 90 से कम नंबर भी आ रहा है ना, तो आप चिंता ना करें कि मेरा जो तैयारी है वो खराब है। तैयारी ठीक ही है, बस एक होता है कि कुछ कारणवश आपका नंबर कम रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आप रेगुलर सेट मारते रहिएगा तो नंबर बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि मतलब परीक्षा आ गया है तो सेट छोड़ दें। हाँ, एग्जाम आया है तो उससे आप 2-3 दिन पहले सेट छोड़ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। लेकिन हाँ, सेट आप रोज दिन 1 या 2 मारिए क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ गया है। अगर यही एग्जाम 72वीं का रहता तो आप धीरे धीरे कर सकते थे, लेकिन अब 71वीं का है तो आप लगातार सेट मार सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सर का स्ट्रेटजी क्या रहा और बुक लिस्ट क्या रहा, आप लोग फॉलो कीजिए। तो सर अंत में आप सभी दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे जो भी हम लोग को देख रहे हैं, जो सुनेंगे आपको, वो कैसे आपसे? देखिए, अंत में हम जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन्हें यही कहेंगे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी असफलताएँ मिली थी, 67 दिए थे तो सफल नहीं हो पाए थे। तो लगा कोई बात नहीं, अगला बार तैयारी करेंगे। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने सीडीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया था। 68 में मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया और 69 में भी मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया, जिसके कारण मुझे अंततः बिहार एसआई में आना पड़ा। तो हार नहीं माननी चाहिए। लोगों को लगता है कि नहीं, एक एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 एग्ज़ाम नहीं निकला, घर वाले क्या बोलेंगे? अगर आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो घर वालों का भी विश्वास आप पे रहता है कि नहीं, एक ना एक दिन तो वो निकालेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखें,
और किसी को भी दबाव में नहीं आए। ये होता है किसी का गार्जियन होता है या फिर कोई हम्म, परिवार होता है, पूछता है आपको, ताना देता हम्म, है कि हाँ नहीं होगा, होगा। हम्म, आप उसको अलग रखें, पढ़ाई पे आप पूरी तरह से फ़ोकस बिल्कुल। रखें, क्योंकि आपको लगेगा एक समय कि बार-बार नहीं हो रहा है, शायद हम हम्म, इसके लिए नहीं बने हैं। हमें भी लग रहा था कि शायद पीसीएस के लिए ना बने हों, लगातार हम्म, मेरिट आउट हो रहे हैं, क्या कारण है हमें। हम्म, लेकिन अंततः आप देखें कि मैंने सक्सेस पाया और डीवाईएसपी रैंक, डीवाईएसपी मुझे मिला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लगातार लगे रहेंगे या मेहनत हम्म, हमेशा करे रहेंगे तो कभी बेकार नहीं जाती है। कहीं न बिल्कुल। कहीं वो दिखती है और दिखेगी। इसलिए मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि आप हम्म, मेहनत करते रहें, कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे दूर रखें और बिल्कुल। पॉजिटिव वे में तैयारी तैयारी को करते रखें। रहे। जय हिंद।